तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के सामने लेके आया हूँ देशद्रोही। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। विजयनगर के राजा विजय सिंह तथा राजगढ़ के राजा वीरसेन दोनों आपस में गहरे मित्र थे। वे दोनों जब आपस में मिलते तो सारा दिन बातों और चौपड़ खेलने में गुजार दिया करते थे। विजय और विक्रम उन दोनों की इकलौती संतान थे। दोनों बचपन के मित्र थे। दोनों साथ साथ समुद्र के किनारे बैठकर घरौंदा बनाकर खेलते थे। देखो विक्रम, कितना सुंदर घर बनाया है मैंने। यह तो बालू का है, पानी की एक बूंद से ढह जाएगा। दोनों मित्रों ने जब अपने बच्चों को खेलते देखा, मैं अपनी विजया के लिए तुमसे विक्रम का हाथ मांगता हूँ वीरसेन। विक्रम पर तुम्हारा उतना ही हक है जितना कि मेरा। तो फिर कब बारात देकर आओगे? पहले दोनों को बड़ा तो हो जाने दो, बारात भी ले आऊँगा। विजया को घुड़सवारी का बहुत शौक था, इसलिए विक्रम ने उसके जन्मदिन पर एक सुंदर घोड़ा उपहार में दिया। यह घोड़ा बहुत तेज़ दौड़ता है विजया, लेकिन बिगड़ा हुआ है। इसे प्यार से काबू में किया जा सकता है, फिर तो घुड़सवारी करने में बड़ा मज़ा आएगा। मुझे बिगड़े हुए घोड़े को काबू करने में बड़ा आनंद आता है। किंतु विजय सिंह का महामंत्री चतुरसेन बड़ा ही मक्कार और लालची था। उसने राजकुमारी विजया को लेकर कुछ और ही सपने बुन रखे थे। अगर राजकुमारी की शादी मेरे बेटे उग्रसेन से हो जाए तो इस संबंध में वह अपने बेटे से मिला। बेटा उग्रसेन, विजयगढ़ की राजगद्दी हथियाने के लिए हमें शतरंज की चाल चलनी होगी और उसमें मोहरा राजकुमारी को ही बनाना है ना। और उस दिन से उग्रसेन राजकुमारी विजया से मिलने का बहाना ढूंढने लगा। आप जैसी सुंदर युवती और मुझ जैसा सुंदर युवक इस राज्य में कोई दूसरा नहीं है राजकुमारी जी। आईने में अपना मुंह देखा है कभी? मुंह तो तू देखा करेगी रोज मेरे तलवों के आईने में, जब रोज पैर दबाएगी मेरे। जब एक दिन उग्रसेन ने विजया को विक्रम के साथ बातचीत करते देख लिया तो उसके दिल पर सांप लौटने लगा। अच्छा, तो यह चक्कर है। उसी समय उग्रसेन ने जाकर यह बात अपने पिता को बताई। फिर तो हमें उस कांटे को अपने रास्ते से हटाना होगा। उसके लिए एक योजना है मेरे पास। पिताजी, सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी, कहकर उसने अपनी सारी योजना चतुरसेन को समझा दी। महाराज, सुना है राजा वीरसेन कहते हैं कि आप उनके कर्जदार हैं, क्या यह सच है? यह बात किसने कही तुमसे महामंत्री? कहता कौन महाराज, स्वयं राजा वीरसेन ने मुझसे कहा था, लेकिन मुझे यकीन नहीं आता। तो नौबत यहाँ तक आ गई है। ठीक है, तुम जा सकते हो महामंत्री। महामंत्री के चले जाने के बाद विजय सिंह ने अपने एक विशेष दूत को बुलाया। राम सिंह, तुम यह पत्र राजा वीरसेन के पास ले जाओ और उनसे तुरंत इसका उत्तर लेकर आना। जो आज्ञा महाराज। लेकिन चतुरसेन ने राम सिंह को धन का लालच देकर वह पत्र बदल दिया। जब मेरा बेटा यहाँ का राजा बनेगा तब तुम्हें ही अपना महामंत्री बनाएगा। कुछ समझे राम सिंह? सब समझ गया महामंत्री जी। और राम सिंह वह पत्र लेकर चला गया। कुछ घंटों बाद राम सिंह वह पत्र लेकर राजा वीरसेन के दरबार में उपस्थित हुआ। महाराज की जय हो। हमारे महाराज ने आपको यह पत्र भेजा है और इसका जवाब तुरंत मांगा है। पत्र, वह भी अचानक। बात कुछ समझ में नहीं आई। उन्होंने तब पत्र खोलकर पढ़ा। उसमें लिखा था, तुम कमीने हो, धोखेबाज हो, आस्तीन के सांप हो। पत्र पढ़कर वीरसेन आग बबूला हो उठा। जाओ और अपने महाराज से कह दो कि आज से हम उनके दोस्त नहीं दुश्मन हैं। जो आज्ञा महाराज। राम सिंह ने लौटकर महाराज विजय सिंह को नमक मिर्च मिलाकर उनका जवाब सुनाया। महाराज, उन्होंने आपका पत्र फाड़ दिया और 50 गालियाँ देकर मुझे धक्के देकर बाहर निकाल दिया। उसकी यह मजाल, हम भी ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। उस दिन से दोनों राज्यों में दुश्मनी ठन गई, जिसका चतुरसेन ने पूरा लाभ उठाया। नरपत, उस सांप के सपोले विक्रम पर पूरी नज़र रखो, वह विजया से अब मिलने ना पाए। जो आज्ञा मालिक। उधर विजय सिंह ने भी अपनी बेटी विजया को चेतावनी दी, तुम अब विक्रम से नहीं मिलोगी बेटी। यह सुन विजया हक्की बक्की रह गई। मगर क्यों पिताजी? हर समय सवाल नहीं किया करते बेटी, बस इतना समझ लो कि अब वह हमारा दुश्मन है। लगता है आपको शायद कोई गलत फहमी हो गई है पिताजी। नहीं, गलत फहमी नहीं, हमारी आंखें खुल गई है। उधर वीरसेन ने अपने बेटे विक्रम को बुलाकर समझाया, बेटे अगर विजय सिंह के राज्य में जाओ तो जरा सावधानी से जाना। यह आप क्या कह रहे हैं पिताजी? वहाँ मुझे क्या खतरा हो सकता है? खतरा? अरे वह तो आस्तीन का सांप है, किसी समय भी तुम्हें डस सकता है। लेकिन बात क्या है पिताजी? मुझे भी तो कुछ बताइए। पूरी बात सुनने के बाद मुझे यकीन नहीं आता पिताजी, फिर भी मैं इस बात का पता स्वयं लगाऊंगा। ठीक है, तुम पता करो
और विक्रम अकेला ही घोड़े पर सवार होकर विजया से मिलने के लिए चल पड़ा। सख्त पहरा देखकर वापस लौट पड़ा। यहाँ तो सचमुच खतरा है, लगता है किसी ने महाराज विजय सिंह के कान भर दिए हैं। इधर चतुर सेन ने एक चाल चली। उसके आदमी डाकुओं का वेश भरकर नागरिकों को लूटने लगे। बचाओ, डाकू आ गए, भागो, लूट लो सबको, कोई बचकर जाने ना पाए। और दुश्मनी की आंख भड़काने का एक पर्चा छोड़ गए। विजय सिंह, मैं तुम्हारे राज्य में अमन शांति कायम नहीं रहने दूंगा, मैं तुम्हें तबाह और बर्बाद कर दूंगा। देखा महाराज, कितना कमीना निकला आपका वह मित्र। लेकिन मैं भी तुम्हें चैन से नहीं बैठने दूंगा वीरसेन। मेरी तो राय है कि इसके बदले में आप भी जवाबी कार्यवाही करें महाराज। ठीक है, ऐसा ही होगा। अब आएगा मजा इस खेल में। इधर विक्रम ने कुछ दूर पहुंचकर अपना घोड़ा रोक लिया। इस संबंध में मुझे पहले विजय से मिलना चाहिए, तभी हकीकत का पता चल सकेगा। ऐसा सोचकर वह एक सन्यासी का वेश बनाकर विजय से मिलने के लिए चल पड़ा। विजय अपने शाही बगीचे में उदास बैठी थी कि तभी सन्यासी के भेष में विक्रम वहां आ पहुंचा। अलख निरंजन, प्रणाम महाराज। देवी, तुम जिसकी याद में खोई हो वह तुम्हें भूल चुका है। नहीं, यह झूठ है। सन्यासी झूठ नहीं बोलता। अगर ऐसा है तो मैं अपने प्राण दे दूंगी। और वह नदी की ओर चल दी। ठहरो विजया, तुमने मुझे पहचाना नहीं? विजया विक्रम की आवाज़ सुनकर ठिठकी। यह आवाज़ तो विक्रम की मालूम पड़ती है। कहीं विक्रम ने? कौन हो तुम? सच सच बताओ, वरना मैं अभी शोर मचा दूंगी। ऐसा गजब न करना देवी, वरना यह सन्यासी बेमौत मारा जाएगा। तब विक्रम ने नकली दाढ़ी मुझे उतार दी। विक्रम, तुम इतनी जल्दी भूल गई मुझे? विक्रम को देखकर विजया खिल उठी। विक्रम, किसी ने पिताजी को कान भर दिए हैं, तभी तो दो गहरे मित्र दुश्मन हो गए हैं। खैर, तुम चिंता न करो, मैं यह गलतफहमी जल्दी ही दूर कर दूंगा। उसी समय महामंत्री का पुत्र उग्रसेन वहां आ पहुंचा। तो यह दोनों अब भी मिलते हैं। विक्रम वहां से चला गया। मुझे इन दोनों की गलतफहमियां जल्दी ही दूर करनी होगी और दुश्मनी को खत्म करना होगा। मैं अभी महाराज से जाकर दोनों की चुगली करता हूँ। वह तुरंत महाराज विजय सिंह के पास पहुंचा। महाराज, राजकुमारी विजया और वह दुष्ट विक्रम अब भी दोनों छिप कर मिलते हैं। अच्छा, हम देखेंगे। पर तुम क्या हमसे चुगली करने आए हो? जाओ, अपना काम करो। उग्रसेन तब राजकुमारी विजय से मिला। राजकुमारी, तुम्हारा विक्रम से मिलना इस राज्य के हित में नहीं है, क्योंकि वह हमारे दुश्मन का बेटा है। मैं अपना भला बुरा समझती हूँ उग्रसेन, इसके लिए तुम्हें चिंता की जरूरत नहीं है। उग्रसेन मुंह की खाकर वहां से चला गया। कहीं दुश्मनी की यह आग इस कमीने उग्रसेन की लगाई हुई तो नहीं है? यही सोचकर राजकुमारी ने उग्रसेन को सबक सिखाने का निश्चय किया। अगले दिन उसने उग्रसेन को अपने महल में बुलाया। उग्रसेन, शाम को तुम मुझे गंवार के भैंस में बगीचे में मिलो। मैं तुम्हें एक राज की बात बताऊंगी। अहो भाग्य मेरे, तुमने मुझे इस काबिल तो समझा। मैं जरूर आऊँगा। उधर विजया ने अपने एक अंगरक्षक को बुलाकर उसे सावधान किया। मंगल, कुछ दिनों से एक गंवार मुझे बगीचे में आकर तंग करता है। आप चिंता न करें राजकुमारी जी, आज आने दीजिए, मैं ठीक कर दूंगा। जैसे ही उग्रसेन गंवार का भैंस बनकर वहां आया, राजकुमारी विजय ने अपने अंगरक्षक को इशारा किया। यही है वह दुष्ट मंगल, आने दीजिए उसे, मैं हाथ पैर तोड़ कर रख दूंगा उसके। फिर जैसे ही उग्रसेन पास आया, मंगल लाठी लेकर उस पर टूट पड़ा। तड़ाक मार डाला। बोल बदमाश, फिर कभी आएगा यहाँ? उग्रसेन जब तक चीखे तब तक मंगल ने दोनों पैर भी तोड़ दिए। तड़ाक, हाय, मेरे दोनों पैर तोड़ दिए कमबख्त ने। विजय वहां से चुपचाप खिसक गई। उग्रसेन तब जोर से चीखा, अरे कमबख्त, यह क्या कर रहा है तू? मैं उग्रसेन हूँ, बचाओ। उग्रसेन को देखकर मंगल हैरान रह गया। मालिक, आप? और इस भेष में मैं आपको पहचान नहीं पाया, मुझे माफ़ कर दे। अब क्या खाक माक करूं? तूने तो मेरे हाथ पैर ही तोड़ डाले। आह! उग्रसेन के हाथ पांव टूट गए और वह बिस्तर पर पड़ गया। आह पिताजी, बहुत दर्द हो रहा है। दर्द तो होगा ही बेटा, हाथ पैर जो टूटे हैं। विजया ने जानबूझकर मेरी यह दशा कराई है। मैं उसकी ऐसी दशा बनाऊंगा जो वह भी याद रखेगी। उधर विक्रम की तबीयत ठीक नहीं थी। उसने अपने खास जासूस हरी सिंह को अपने पास बुलाया। बहुत दिनों से मुझे विजया की कोई खबर नहीं मिली। आप चिंता न करिए राजकुमार, मैं अभी जाकर पता लगाता हूँ। हरी सिंह ने तब एक ज्योतिषी का वेश धारण किया और अपने काम पर चल पड़ा। अब मुझे इस वेश में कोई नहीं पहचान सकेगा। विजय अपने बगीचे में फूलों पर उड़ने वाली तितलियों को पकड़ने के लिए दौड़ रही थी और उग्रसेन का साथी जासूस नरपत पहरा दे रहा था। तभी हरि सिंह ज्योतिषी के वेश में वह पहुंचा। कल्याण हो राजकुमारी, हम राज ज्योतिषी हैं, तो फिर मेरा भविष्य फल भी बतलाइए प्रभु।
हरि सिंह ने हाथ देखने के बहाने विक्रम का पत्र विजया के हाथ पर रख दिया। इसका मुझे तुरंत जवाब चाहिए। विजया ने पत्र पढ़ा। पत्रवाहक मेरा खास जासूस हरि सिंह है, इसको अपना समाचार देना। विजया ने तुरंत वहां का समाचार एक पत्र में लिखकर हरि सिंह को दिया। विक्रम से कहना कि वह उस प्रतियोगिता में किसी बहादुर युवक के भेष में आए। पिताजी ने मेरी शादी की यह शर्त रखी है। आप चिंता न करिए, आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा। फिर प्रतियोगिता वाले दिन विक्रम एक जंगली युवक का भेष रखकर वहां आ पहुंचा। सुनो सुनो ए विजयनगर के वासियों, जो युवक इस प्रतियोगिता में सबसे अच्छी तलवारबाजी, तीरंदाजी तथा घुड़सवारी का प्रदर्शन करेगा, उसी को राजकुमारी विजया अपने वरमाला पहनाएगी। तभी एक घोषणा हुई, इस राज्य में ऐसा कोई वीर है जो उग्रसेन की चुनौती को स्वीकार करे? मैं उग्रसेन की चुनौती को स्वीकार करता हूँ। तुम कौन हो युवक? महाराज, मैं आप ही की प्रजा में से हूँ। नगर से बाहर जंगल में मेरा निवास है और वीरू मेरा नाम है। उसके बाद वीरू और अग्रसेन में तलवारबाजी का प्रदर्शन हुआ। सचमुच दम है तुम्हारी तलवारबाजी में युवक, लेकिन अभी बच्चे हो। अच्छा तो संभालो मेरा यह वार। अगले ही क्षण वीरू ने एक शक्तिशाली वार से उग्रसेन घायल होकर नीचे जमीन पर गिर पड़ा और तलवार छूटकर दूर जा गिरी। आह, मर गया। अपने बेटे को घायल देखकर चतुरसेन तड़प उठा। बचाओ मेरे बच्चों को, इस जंगली ने तो इसे घायल कर डाला। उसी क्षण दो सेवक घायल उग्रसेन को उठाकर ले गए। तीरंदाजी में भी वीरू का निशाना अचूक निकला। वाह, क्या अचूक निशाना है। उसके बाद घुड़सवारी शुरू हुई। वीरू को एक बिगड़े घोड़े पर बैठकर उस पर सवारी करने के लिए कहा गया। इस घोड़े को अगर तुम काबू कर लोगे तो जीते हुए माने जाओगे। जो आज्ञा महाराज। वीरू घोड़े पर चढ़ा तो घोड़ा तेजी से दौड़ पड़ा। वह तो गया काम से महाराज। वह अब जिंदा लौट कर नहीं आने वाला। अशुभ मुंह से न निकालिए महामंत्री जी, वह भी हमारी प्रजा है और प्रजा का हर व्यक्ति राजा के लिए बेटे के समान होता है। लेकिन थोड़ी ही देर में वीरू जब घोड़ा दौड़ाता हुआ वापस लौटा तो सब हैरान रह गए। अरे, यह तो जिंदा लौट आया है। महाराज की जय हो। तुम सचमुच बहादुर हो युवक। हमें ऐसे ही वीर और बहादुर युवक की तलाश थी। किंतु चतुरसेन के मन में शंका समा गई। उसने महाराज को भड़काया। महाराज, यह विजयी युवक विक्रम है, आपके दुश्मन का बेटा। वह कैसे? यह बिगड़ा हुआ घोड़ा इसी विक्रम का है जो 1 साल पहले उसने राजकुमारी को उपहार में दिया था। इसलिए इसने इतनी जल्दी उसे अपने वश में कर लिया। अगर ऐसा है तो अनर्थ हो जाएगा। मैं अपनी बेटी की शादी दुश्मन के बेटे से नहीं कर सकता। उधर राजकुमारी विजया को मालूम था कि विजयी युवक और कोई नहीं, राजकुमार विक्रम है। इसलिए वह खुशी खुशी वरमाला लिए आगे बढ़ी। महामंत्री चतुरसेन बौखला उठा। महाराज, रोकिए राजकुमारी जी को, वरना अनर्थ हो जाएगा। हाँ, रोकना पड़ेगा उसे। तभी राजा विजय सिंह चीख उठे, ठहरो बेटी, हमारे साथ धोखा हुआ है। धोखा? कैसा धोखा पिताजी? धोखा? अचानक सभा में सन्नाटा सा छा गया। क्षमा करें पिताजी, यह प्रतियोगिता में विजयी हुए हैं। मैं इन्हें अपना पति मान चुकी हूँ। नहीं बेटी, यह मेरे दुश्मन का बेटा है। मैं इसे अपना दामाद नहीं बना सकता। उसी क्षण विक्रम अपने असली रूप में आ गया। जी हाँ, मैं विक्रम हूँ, लेकिन मुझे आपसे कुछ कहना है। खामोश धोखेबाज, मुझे कुछ नहीं सुनना। सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो इस पाजी को। देख क्या रहे हो? महाराज का आदेश नहीं सुना तुमने? पकड़ लो इस बदमाश को। मगर इससे पहले कि सिपाही पकड़ पाए, वह घोड़े पर बैठकर हवा की तरह से दौड़ गया। पकड़ो उसको, जिंदा भागने ना पाए। और सब सिपाही भी घोड़े पर सवार होकर उसके पीछे दौड़ पड़े। चतुरसेन ने विजया को उसी के कमरे में नज़र बंद करके ताला लगा दिया। उधर विजया अपनी जीत पर अड़ गई। पिताजी, यह आपने अच्छा सुलूक नहीं किया। विक्रम अब मेरा पति है। कभी नहीं महामंत्री जी, इसे ले जाकर नज़र बंद कर दीजिए। फिर महाराज के पास लौट आया। महाराज, कमरे की चाबी आप रख लें। नहीं, चाबी तुम अपने पास रखना महामंत्री, क्योंकि हम 3 दिन के लिए एक ज़रूरी काम से बाहर जा रहे हैं। महाराज के चले जाने के बाद यही मौका है उग्रसेन को कि वह जबरदस्ती राजकुमारी विजया को अपनी पत्नी बना ले। उसने राजकुमारी विजया के कमरे के बाहर कड़ा पहरा लगा दिया। होशियारी से पहरा देना। विक्रम किसी भी समय भेष बदल कर यहाँ आ सकता है। आप चिंता न करें, इस बार वह आ गया तो बचकर नहीं जाएगा। उसी रात उग्रसेन अपने पिता की सह पाकर राजकुमारी विजया से मिलने के लिए उसके महल की ओर चल पड़ा। वह चुपचाप दरवाज़ा खोलकर राजकुमारी के कमरे में घुसा। राजकुमारी उस समय गहरी नींद सो रही थी। राजकुमारी सो रही है, मौका अच्छा है उसे बेहोश करने का। वह धीरे धीरे राजकुमारी के पलंग की ओर बढ़ने लगा कि तभी विजया जाग कर उठ बैठी। तुम इतनी रात गए कैसे आए मेरे कमरे में?
तुम्हें अपनी पत्नी बनाकर अपने महल में ले जाने के लिए। इधर उसी रात को एक नकाबपोश पीछे की दीवार से चारों चोरों की तरफ विजया विजया के महल में घुसा और जैसे ही खिड़की के रास्ते विजया के कमरे में दाखिल हुआ कि उग्रसेन को उसके कमरे में देखकर आंख बबूला हो उठा और उस पर टूट पड़ा। आह मार डाला। उग्रसेन बेहोश होकर जमीन पर गिर गया, मगर विजया घबरा गई। कौन हो तुम? वह चीखना ही चाहती थी कि अचानक उस नकाबपोश ने अपने हाथ से उसका मुंह बंद कर दिया। विजया भय से अचेत हो गई। ओफ, यह तो बेहोश हो गई, अब तो इसे उठाकर ले जाना पड़ेगा। और वह विजया को पीठ पर लादकर खिड़की के रास्ते बाहर निकल आया। इधर उग्रसेन को जब होश आया तो वह जोर से चीख उठा, सिपाहियों पकड़ो उस बदमाश को, वह राजकुमारी को उठा ले गया। उग्रसेन की आवाज़ सुनकर कुछ पहरेदार अंदर दौड़ आए। कौन ले गया मालिक? वही बदमाश विक्रम। यह देखो पत्र। उस पत्र में लिखा था, मैं अपनी पत्नी को अपने साथ ले जा रहा हूँ। विक्रम, अब हमारे लिए क्या आज्ञा है मालिक? राजकुमारी का पता शीघ्र ही लगाओ, वरना तुम सबके सिर कलम करवा दूंगा। अगले दिन जब बाहर से लौटे तो चतुरसेन ने वह पत्र महाराज विजय सिंह को थमा दिया। महाराज, वह बदमाश विक्रम राजकुमारी को जबरदस्ती उठाकर ले गया है और यह पत्र छोड़ गया। मेरे बेटे ने जब उसे रोका तो वह उसे भी घायल कर गया। उसकी यह मजाल, मैं देख लूँगा उसको और उसके बाप को। महाराज, हमारे शांत रहने से उनके हौसले और बढ़ गए हैं। अब हम शांत नहीं रहेंगे। सेनापति से कहो कि वह युद्ध की तैयारी करे। महाराज का आदेश पा चतुरसेन वहाँ से चल पड़ा। अब मजा आएगा। युद्ध में ये सब मारे जाएंगे और हम जिंदा रहेंगे राज्य करने के लिए। उधर विक्रम बेचैन था, पता नहीं विजया का क्या हाल हो, मुझे जाकर पता लगाना चाहिए। तभी एक सेवक उसे बुलाने आ गया। राजकुमार, आपको महाराज ने याद किया है, अभी अभी कोई बहुत ज़रूरी काम है, चलो। महाराज के कमरे में पहुंचने पर, बेटा विक्रम, पता नहीं इस विजय सिंह को क्या हो गया है, उसने हमें युद्ध के लिए ललकारा है। पिताजी, मेरा विचार है कि युद्ध से पहले हमें उनसे बात करनी चाहिए। और विक्रम संधि का प्रस्ताव लेकर स्वयं वहां से चल दिया। लेकिन विक्रम ने जैसे ही विजयनगर में प्रवेश किया, एक घोषणा सुनकर चौंक पड़ा। लापता राजकुमारी विजया का पता लगाने वाले को आधा राज्य इनाम में दिया जाएगा। क्या विजया लापता है? यह खबर सुनकर विक्रम सोच में पड़ गया। विजया को गायब करने में जरूर उग्रसेन की कोई चाल है। उसका पता लगाने के लिए मुझे भी कोई चाल चलनी होगी। और वह उसी रात एक तांत्रिक का वेश धारण कर उग्रसेन के महल में पहुंच गया। उग्रसेन, राजकुमारी और राजगद्दी इस वक्त तुम्हारे कब्जे में है, लेकिन विक्रम, उसके बीच दीवार बना हुआ है। कौन हो तुम और महल के अंदर कैसे आए? तुम मुझे नहीं पहचानते, मैं तांत्रिक बाबा हूँ, तुम्हारे पिता का दोस्त। प्रणाम चाचा जी। विक्रम को खत्म करने का कोई उपाय बताइए ना, आप तो बहुत बड़े तांत्रिक हैं, आपके लिए यह काम क्या मुश्किल है? तुमने ठीक कहा बेटा, कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक कष्ट उठाना पड़ेगा। हुक्म करिए चाचा जी, मैं आपकी हर सेवा के लिए तैयार हूँ। तो सुनो, आज आधी रात के बाद तुम्हें अकेले शमशान में आना होगा, बिना किसी को कुछ बताए। मैं जरूर आऊँगा चाचा जी। फिर तो तुम्हारी मौत निश्चित है उग्रसेन के बच्चे। और वह तांत्रिक चला गया। जब राजकुमारी विजया को पता न चला तो राजा विजय सिंह को चिंता हुई। मैं स्वयं अपनी बेटी की तलाश करूँगा। और वह अकेले ही अपनी बेटी की तलाश में निकल पड़े। उधर राजा वीरसेन अपने बेटे के लिए व्याकुल हो उठे। विक्रम किसी मुसीबत में तो नहीं पड़ गया? मुझे उसकी खोज करनी चाहिए। और महाराज वीरसेन भी अपनी बेटा विक्रम की खोज में निकल पड़े। उग्रसेन उसी रात शमशान के बीच खड़े बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचा। उफ, कितना घना अंधेरा और डरावना वातावरण है, लेकिन वह तांत्रिक बाबा कहाँ है? तभी रस्से का एक फंदा उसकी कमर में कसता चला गया और वह बीच में लटक गया। तांत्रिक बाबा, कहाँ हो तुम? मुझे बचाओ। उसी क्षण पेड़ की डाल पर बैठे तांत्रिक बाबा ने जोर का ठहाका लगाया। खुश रहो बच्चा, आए, आप तो ऊपर हैं। तांत्रिक बाबा पेड़ से नीचे कूद पड़ा। लो बच्चा, हम नीचे आ गए, तुम ऊपर चले जाओ। धोखा, ठहर जा शैतान, मैं तुझे देख लूँगा। तू मुझे क्या देखेगा, तुझे तो ऊपर वाला ही देखेगा। अब लटके रहो इसी तरह, मैं तो चला। और वह तांत्रिक घोड़े पर सवार होकर वहाँ से चल पड़ा। आए, यह तो सचमुच चला गया। पर थोड़ी ही दूर ही जाने पर तांत्रिक का घोड़ा ठिठका। अरे, यह क्या? पिताजी और विजय सिंह आपस में लड़ रहे हैं। तांत्रिक घोड़े से उतरकर तुरंत उन दोनों के पास पहुंचा। रुकिए, आप दोनों एक दूसरे का खून बहाने से पहले मेरी बात सुनिए। कौन है आप? विक्रम ने तब अपनी दाढ़ी
नकली दाढ़ी मूछें उतार दी। मैं विक्रम हूँ। मैंने यह भेष विजया और उसके अपहरणकर्ता का पता लगाने के लिए बनाया था। ऐसा कहकर उसने दोनों की गलत फहमियाँ बताई। कहाँ है मेरी बेटी? घबराइए नहीं, वह भी मिल जाएगी। आप दोनों मेरे साथ आइए। विक्रम उन दोनों को शमशान में ले गया जहाँ एक पेड़ से उग्रसेन लटका था। अरे, यह तो हमारे महामंत्री का बेटा है, उग्रसेन। हाँ महाराज, यही है वह आस्तीन का सांप जिसने दो मित्रों को दुश्मन बना दिया। विक्रम ने तब उग्रसेन को धमकी दी। उग्रसेन, अगर मौत से बचना चाहते हो तो सब सच सच बता दो, वरना नहीं नहीं, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। और तब उग्रसेन ने सब बातें सच सच विजय सिंह को बता दी। उग्रसेन की बात सुनकर राजा विजय सिंह ने क्रोध में आकर अपनी तलवार खींच ली। बोल दुष्ट, मेरी बेटी कहाँ है? वरना मैं अभी तेरा सिर इस तलवार से काट डालूंगा। मुझे मत मारिए महाराज, मैं आपकी बेटी का पता बता देता हूँ। तब विक्रम ने उग्रसेन को पेड़ से नीचे उतार दिया और उग्रसेन उन तीनों को एक गुफा के पास ले आया। महाराज, राजकुमारी जी उस गुफा में कैद है। मैं विजया को अभी लेकर आता हूँ महाराज। तब तक इस दुष्ट पर आप नज़र रखिए। और विक्रम गुफा में प्रवेश कर गया। कुछ ही देर बाद विक्रम एक नकाबपोश को पकड़कर राजकुमारी विजया के साथ उस गुफा से बाहर निकल आया। संभालिए अपने मुजरिम को महाराज। पिताजी, मेरी बेटी। एक नकाबपोश को विक्रम के साथ देखकर राजा विजय सिंह और वीरसेन चकित थे। यह कौन है? अभी पता चल जाता है। विक्रम ने तब नकाबपोश के चेहरे से नकाब खींच लिया, परंतु स्वयं विक्रम भी उस नकाबपोश का चेहरा देखकर सन्न रह गया। विक्रम, दो विक्रम, यह क्या माजरा है? विक्रम सोच में पड़ गया। यह कैसे हो सकता है? हो न हो इसमें कोई भेद है। यह चेहरा निस्संदेह असली नहीं हो सकता। और विक्रम ने फौरन वह मुखौटा खींच लिया। नकाब पोस का असली चेहरा देखकर सभी लोग ठगे रह गए, पर राजा विजय सिंह पर तो मानो बिजली गिर गई थी। चतुरसेन, तुम आस्तीन के सांप! मुखौटे में असली चेहरा छुपाने के लिए चतुरसेन ने अपनी मूछें काट ली थी। आह महाराज, मुझे क्षमा करें, मैं स्वार्थ में अंधा होकर यह पाप कर बैठा हूँ। क्षमा, और तुझ पापी को कदापि नहीं। तुम्हें अवश्य ही दंड मिलेगा। विजय सिंह तब वीरसेन के से गले मिले। मुझे माफ़ कर देना दोस्त, मैं अपने गद्दार महामंत्री की बातों में आकर तुम पर शक कर बैठा। कोई बात नहीं मित्र, गलत फहमियाँ प्रायः झगड़ों का कारण हुआ करती है। अगले दिन चतुरसेन और उग्रसेन को धोखाधड़ी और राज्य से गद्दारी करने के जुर्म में सजाए मौत सुनाई गई। तुम दोनों अपराधियों को हम सजाए मौत देते हैं। रहम अन्नदाता रहम। अगले दिन सारी प्रजा के सामने दोनों को फांसी पर लटका दिया गया। हमने बहुत पाप किए हैं, उसी की हम यह सजा भोग रहे हैं। इसके बाद विक्रम और विजया का बड़ी धूमधाम से विवाह कर दिया गया। राजा विजय सिंह ने राजगद्दी विक्रम को सौंप दी और विक्रम ने लंबे समय तक सुखपूर्वक शासन किया। उसके शासनकाल में विजयगढ़ ने और भी संपन्नता हासिल की। समाप्त।